ब्रह्मास्त्र मानिए एक आम आदमी का। आम आदमी का ब्रह्मास्त्र सूचना का अधिकार बताते हैं। मैं आपको बता दूं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। सरकारी दफ्तरों में अगर सरकारी कर्मचारी आपका काम नहीं करता है तो आप उससे सूचना जानने का अधिकार रखते हैं जी। इसके अंतर्गत आप सरकारी विभाग से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है कि उनके काम जो रुके हुए होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। तो सर, जब कठिनाइयाँ आती थी, आपने बताया कि सरकारी दफ्तर में कल करते थे, तो उसका समाधान कैसे किया करते थे, ये बताइए। हाँ बिल्कुल, सरकारी दफ्तर में कठिनाई आती थी तो मैंने जैसे कि कोई आपको मूल निवास बनवाना है या फिर आपको और कुछ प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसमें ऐसे मानो कि आपका अगले दिन काम हो जाएगा, ऐसा तो आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। उसमें आपको मानिए कि 1 महीना 2 महीना लग सकता है, 3 महीने भी लग जाए। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है वो काम ही ना हो जी। तो मेरा ये रहता था कि मैं इंतज़ार करता था 10 दिन 15 दिन 20 दिन जी। फिर मैं उनके पास जाता था जी। 5 बार चला गया, 10 बार चला गया जी। तब भी वो बोलते थे कि आज सिस्टम ख़राब है, आज ये दिक्कत आ रही है, आज ये दिक्कत आ रही है जी जी। आज अधिकारी नहीं है जी। सरकारी दफ्तरों में? बिल्कुल सरकारी दफ्तरों में। मैंने खुद का अभी कुछ दिन पहले मूल निवास बनवाया था जी। तो वापस से रिन्यू करवाया था उसको, तो उसमें मेरे को लगभग मानिए काफ़ी समय लग गया था। और एक मैंने जन आधार कार्ड भी बनवाया था, उसमें मेरे को लगभग 90 दिन लग गए थे और मैं 5 से 7 बार उनके पास ऑफिस में गया लेकिन उन्होंने कार्य नहीं किया। तो फिर मैं वैसे तो आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ, तो मैंने आरटीआई लगाई और उनसे सवाल जवाब किए कि मेरा जो ये आवेदन था उस पर आपने अब तक क्या क्या कार्रवाई करी। अच्छा। क्या क्या कार्रवाई आपने की अब तक, रोज़ की मेरे को दैनिक इसका रिपोर्ट बताएं, कितने दिन अधिकतम समय लगता है। जैसे ही मैंने आरटीआई लगाई उसके 1 या 2 दिन बाद उनका फ़ोन आ गया, बोला कि नीरज जी आपका काम हो चुका है, आपका ये जन आधार कार्ड आप निकलवा सकते हैं। आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार? हाँ, सूचना का अधिकार। मैं आपको बता दूं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था जी। इसके अंतर्गत आप सरकारी विभाग से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है कि उनके काम जो रुके हुए होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि मेरा भी कई काम रुके होते थे तो मैं आरटीआई का आवेदन करके उन कामों को निकलवाता था, क्योंकि मेरे पास कोई ना तो किसी का रेफरेंस था, ना कोई मंत्री का या फिर किसी उच्च अधिकारी का। तो मेरे पास यही एक हथियार मानिए, आप ब्रह्मास्त्र मानिए एक आम आदमी का। आम आदमी का ब्रह्मास्त्र सूचना का अधिकार बताते हैं। सरकारी दफ्तरों में अगर सरकारी कर्मचारी आपका काम नहीं करता है तो आप उससे सूचना जानने का अधिकार रखते हैं, सूचना का अधिकार। इससे आप उस कर्मचारी से सूचना मांग सकते हैं कि हमारा काम कहाँ तक हो गया है, हमारे जो फाइल थी उसमें क्या कमी है, वो इन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से उपयोग किया। सूचना का अधिकार तो आम व्यक्ति कोई भी उपयोग कर सकता है सर? जी हाँ, आम आदमी कोई भी उपयोग ये आम आदमी का अधिकार ही है। सरकार ने आम आदमी के लिए ये अधिकार दिया है और इसमें आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको आरटीआई का आवेदन करना होगा। लोक सूचना अधिकारी के नाम से हर विभाग में उन्होंने एक कर्मचारी नियुक्त किया है, अधिकारी नियुक्त किया है जी। उसमें आप लोक सूचना अधिकारी, श्रीमान लोक सूचना अधिकारी के नाम से आप आवेदन करके आप जो भी प्रश्न है आपके उसमें पूछ सकते हैं और 10 रुपये का इसमें पोस्टल ऑर्डर लगता है शुल्क के रूप में जी। और यदि सूचनाएं पेज में है फिर अन्य किसी भी फॉर्मेट में है, जैसे कि आपके 10 पेज की कोई सूचना है तो आपको 2 रुपये पर कॉपी के हिसाब से आप चार्ज लगता है। अच्छा, कुछ चार्ज देना पड़ता है? जी हाँ, 2 रुपये। और यदि आप बीपीएल से हैं तो आपको निःशुल्क सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। अच्छा जी हाँ। और इसमें अपील का सिस्टम भी होता है, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, और बस उसके बाद आपको सूचना मिल ही जाती है, लगभग मिल ही जाती है। हाँ। और यदि कोई लोक सेवक सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराता है तो 25,000 रुपये तक का अधिकतम जुर्माना भी लगता है। तो आम आदमी के अधिकार को पाने के लिए, अपनी जो भी उसका अधिकार है तो सूचना पाने के लिए वो कहीं भी आवेदन कर सकता है सूचना का अधिकार पाने के लिए, किसी भी सरकारी दफ्तर के लिए।